बिहार में पवन सिंह काराकाट से फाइनली हो गया, ऐसा कहा जा रहा था। पिछली बार भी जब हमने वार्तालाप किया था तो वहां पे जब पूछा कि भाई आरजेडी से आ रहे हैं तो आपने कहा कि स्वागत है, लेकिन पवन सिंह ने स्वागत कराना ठीक नहीं समझा। उन्होंने कहा कि भाई हम निर्दलीय लड़ेंगे, सारे दलों में दलदल है, निर्दलीय सबसे बढ़िया है, कुछ ऐसे ही डायलॉग कहा जाता है। तो निर्दलीय पवन सिंह, संतोष रेणु क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार दिया गया है। उसमें से एक अधिकार चुनाव लड़ने का भी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित इस संविधान की यही तो खूबसूरती है। जो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग इतनी खूबसूरत संविधान को बर्बाद करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से शुभकामना रहेगी। और हम जरूर चाहेंगे कि जिस प्रकार से वो एक कलाकार के रूप में बहुत नाम बनाया, बहुत नाम कमाया, हम चाहेंगे कि वो एक नेता के रूप में भी, एक समाज सेवक के रूप में भी अपनी एक पहचान बनाए और कलाकार के रूप में सितारा बनकर के आसमान में चमके, तो नेता बनकर बिल्कुल एक हर गरीब का भाई, हर गरीब का बेटा, हर गरीब का साथी, और बिल्कुल हम कह सके कि बरगद के जड़ के जैसा जमीन में अपने पांव को मजबूती से बनाए रखे। आपने कहा कि बरगद की जमीन के जितना जड़ है उतना पांव मजबूत करना पड़ेगा। तो पवन सिंह अभी तक ग्राउंड लेवल पे नहीं उतरे थे, मतलब कभी से। क्या लग रहा है जिस तरीके का सर्वे आ रहा है, मैं जिस तरीके का ओपिनियन पोल काराकाट में हो रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भैया उनको प्रचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा लोग कह रहे हैं। यहाँ होता है कि एक यंगस्टर का होता है कि भैया 18 से 20-25 साल वाले लड़कों का इंटरव्यू होता है, तो चलो भैया पवन सिंह के फैन है तो पवन सिंह को वोट देंगे। यहाँ पे 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल के बूढ़ों से भी पूछा जा रहा है कि भैया इस बार काराकाट में क्या होगा, तो सीधा एक ही नाम आ रहा है कि कुशवाहा गए जैसे के तैसे, पवन सिंह ही आएंगे। क्या लग रहा है ये ओपिनियन पोल जो सर्वे दिख रहा है, जो लोकल रिपोर्टर जो काम कर रहे हैं, सेटिस्फाइड है इससे? कितने लोगों का ये इंटरव्यू सुने होंगे आप? मुश्किल से 10,000 लोग, 5,000 लोग, नहीं, ज्यादा 20,000 लोग, बहुत ज्यादा, लाखों। यहाँ पे काराकाट की बात करें, इंटरव्यू की बात करें तो 50 यूट्यूब चैनल मार्केट में है, और उन पे सभी पे व्यू पवन सिंह के ही नाम पर है। पवन सिंह पे ही यंगस्टर के साथ साथ सारे चीजों पे व्यू आ रहा है। तो मूड कहीं ना कहीं जो ओपिनियन पूल में आ रहा है वो पवन सिंह की तरफ गिर रहा है। मान लीजिए कि 1,00,000 लोग बोले होंगे। काराकाट लोकसभा क्षेत्र की जो आबादी है वो लगभग 18 लाख के आसपास है। तो यूट्यूब, फेसबुक की जो दुनिया है, उस दुनिया से आप मनोबल हासिल कीजिए, एनर्जी लीजिए, और उस एनर्जी को धरातल पे उतर करके पुनः उसी सम्मानित जनता के अंदर समाहित कीजिए। उनके बीच जाने में आप अगर इसी एनर्जी का यूज करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अगर सिर्फ यूट्यूब पे, फेसबुक पे सुन करके आप घर में अगर ख्याली पुलाव पका लिए तो फिर ऐसे नहीं होगा ना। ठीक है, अच्छी बात है, लोग चाहते हैं कि अगर आप सांसद बने तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है ना। जैसे मैं तो पहले ही दिन बोला था कि जिस दिन मैंने सुना था कि पवन सिंह जी काराकाट से चुनाव लड़ने की प्लानिंग किए हैं, घोषणा किए हैं, तो मैंने उसी दिन कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जी अब चले गए। उपेंद्र कुशवाहा जी स्टेडियम से बाहर हो गए, आउट हो गए। अब पवेलियन में उपेंद्र कुशवाहा जी की जगह पवन सिंह आ गए और मैदान पे जबरदस्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं राजाराम कुशवाहा जी, जो कि इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। और राजाराम कुशवाहा जी की प्रैक्टिस कोई आज की प्रैक्टिस नहीं है।
वो बहुत पहले से 6 महीना साल भर पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो 100 के स्पीड में अपनी रेस को बनाए हुए हैं। तो अब जब पवन सिंह जी को उतरना है तो फिर समय तो बहुत कम है ना, फिर इसके लिए इनको 300 350 के रेस में दौड़ना होगा और उसमें भी बैलेंस बना के दौड़ना होगा ताकि एक्सीडेंट ना हो आपने जाए। फिर वो डायलॉग नहीं सुना है कि पवन सिंह हूँ, जब वो आते हैं तो फिर हड़कंप आता है। तो वो 100 की रफ्तार में है तो पवन सिंह सीधे 1000 की रफ्तार में आएंगे हैं। कुशवाहा जी तो पहले ही थी और है, आप राजा राम जी की बात कर रहे हैं, तो क्या मतलब साफ सी ज्यादा पवन सिंह 1000 की स्पीड में आएंगे तो कहाँ रहेंगे आपके। देखिए देखिए हड़कंप तो भाजपा वाले आते हैं तब मच जाता है, लोग भागने लगते हैं, अरे भागो भागो भाजपा वाला आ गया, है ना। एक सुपरस्टार के लिए ठीक है, आप आते हैं हड़कंप मचाते हैं, जो भी आपकी डायलॉग बाजी है अच्छी चीज है, एक होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए। लेकिन अगर आप नेतागिरी में, सोशल एक्टिविटीज में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे प्रयास ये होनी चाहिए कि जहां पे हम पहुंच जाए वहां पे माहौल बिल्कुल शांत हो जाए। आपको नहीं लग रहा है कि आजकल नेताओं से ज्यादा क्रेज अभिनेताओं में ज्यादा दिख रहा है नेताओं में उतनी ज्यादा पब्लिसिटी नहीं है जितना अभिनेता में पब्लिसिटी है। जितने लोग नेता को देखने नहीं आते हैं उससे ज्यादा अभिनेता को देखने आते हैं। ये साबित हो रहा है पूरे पूरे इंडिया में, चाहे वो कांग्रेस में हो या बीजेपी हो या फिर आरजेडी में हो या जेडीयू, कहीं पे भी अगर कोई सेलिब्रिटी, कोई से भी किसी भी इंडस्ट्री का सेलिब्रिटी अगर किसी पार्टी से चुनाव लड़ता है तो वो क्रेज 90% कन्वर्टेड होता है कि भाई ये क्लाइंट जीतेगा, ये व्यक्तित्व जीतेगा। आपको ऐसा नहीं लग रहा? देखिए ऐसा लग रहा है आपने बिल्कुल सही बातें कही और इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पहले जो जैसे हम लाल बहादुर शास्त्री जी, कर्पूरी ठाकुर जी, लोहिया जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन लोगों को जब हम लालू प्रसाद यादव जी, इन लोगों को जब हम पढ़ते हैं तो पहले ये लोग साल के 365 दिन और 5 साल में पूरे के पूरे 60 महीने ये सोशल वर्क करते थे, ये जमी पे होते थे, लोगों के सुख दुख का भागीदार बनते थे। तो वो दौर अलग था। उस दौर में नेता अभिनेता पे भारी हुआ करते थे। लेकिन आज के डेट में है क्या कि नेताजी के पास पैसा है, कहीं से बिजनेस किए, उनके पास मोटा है, गांधी बाबा अगर मजबूती के साथ हैं तो वो जाएंगे, पैसा देंगे और टिकट ले लेंगे, ठीक है। और उनको 5 साल पब्लिक से कोई मतलब नहीं होता है, कोई मतलब नहीं। उन्होंने कब पार्टी की सदस्यता लिया, पार्टी के लिए क्या किया, जनता के लिए क्या किया, उनको कुछ मतलब नहीं होता। कहां से उठ के आएंगे, कहां टिकट मिल जाएगा, बस लक्ष्मी माता टाइट रहनी चाहिए। वही उल्टी अभिनेताओं को अगर हम देखें तो वो 5 साल तक जनता के बीच रहते हैं, चाहे वो क्यों ना अपनी कला के माध्यम से रहे, स्टेज परफॉर्मेंस के माध्यम से रहे। उसी दरमियान हो सकता है कहीं स्टेज परफॉर्मेंस किए, उसी दौरान 2-4 लोग को अगर ऐसा कुछ लगा तो उन्होंने कर भी दिया, कुछ सहायता कर दिया। और इसी वजह से अभिनेताओं के प्रति लोगों की सम्मान और विश्वास बढ़ता जा रहा है नेताओं की तुलना में। क्योंकि आप भी अभी नेता बनने में टाइम है, इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि आप भी अंदर से अभिनेता ही हैं। अभी भी संतोष रेणु की पहली पहचान एज ए एक्टर, एज ए सिंगर, भीड़ और वहीं से लोग जानते हैं, वहीं से आपका चीजें हुई है। तो क्या एक सीधा सीधी एक्टर एक एक्टर को जा रहा है सपोर्ट करने काराकाट में? देखिए अभी आपने एक बातें कही कि हमारी पहचान कहीं ना कहीं गीत संगीत से ही है, एक कलाकारी से ही है। हम इस नाते उन्हें शुभकामना दे सकते हैं, क्योंकि क्या है कि आज एक नेता कहिए या समाज सेवी कहिए, जो भी कहिए, इस रूप में अगर 2 लोग मुझे जानते हैं, 2-4 लोग मुझे जानते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें किसी नेता या किसी पार्टी का देन नहीं है, हमारे समाज का देन है।
उन समाज के लोगों का देन है जो दिन रात हमारे लिए चिंतित रहते हैं, जो दिन रात हमारे लिए शुभकामना करते रहते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं। तो हम कभी भी कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, अगर मैं किसी पार्टी का अगर सक्रिय सदस्य हो जाता हूं, तब तो खैर पार्टी का एक धर्म होता है, पार्टी का प्रोटोकॉल होता है, उसमें मैं बंध जाता। बट अभी मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं। हाँ, मेरी खानदानी पार्टी हम कह सकते हैं आरजेडी है। लालू प्रसाद यादव जी को अपना भगवान मानता हूं, और इसीलिए आप देखते होंगे कि कभी कभी हम आरजेडी का भी गमछा या आरजेडी का झंडा, या अभी भी देखिए ना आरजेडी का जो है ना ब्रेसलेट हम पहने हुए। तो अभी जो पवन सिंह जी के लिए प्रचार की आपने बातें कही, तो पवन सिंह जी को इसके लिए, अगर पवन सिंह जी चाहते हैं कि संतोष ऋण यादव जी प्रचार में आए, तो इसके लिए पवन सिंह जी को हमारे समाज के लोगों से आदेश दिलवाना होगा। हमारे समाज के लोग जहां बोलेंगे वहां संतोष ऋण खड़ा रहता है। यादव समाज के लोग तो सीधा सीधी पवन सिंह को सराखों पे बैठाते हैं, गाना हिट कराते हैं, जो भी गाना देखिए यस सुपर डुपर हिट है। लड़ते अलग है, ठीक है, वो गाने की लड़ाई जब, लेकिन जब यादव समाज के गढ़ में यदि पवन सिंह खड़ा होते तो वहां पे एक ही चीज होता है, पवनवा। तो यादव समाज तो खड़ा है पवन सिंह के साथ। देखिए, मैं आपको एक बात कह दूं कि अगर यादव समाज के लोग पवन सिंह जी के साथ खड़े हैं, तो आप इतना जानिए यादव वहीं खड़े होते हैं जहां मैटर कुछ बड़े होते हैं। अगर खड़े हो गए तो फिर आपको झुकने नहीं देंगे। मैटर बड़ा है तो वही हमारे समाज का दिल जीते, हमारे समाज का दिल जीते। वोट दिलवाइएगा यादव समाज का। हम तो कह रहे हैं कि समाज के लोग हमारे गार्जियन हैं, हम समाज के आदेश का पालन करते हैं, समाज के आदेश का हम इंतजार करते रहते हैं। हम समाज को आदेश नहीं कर सकते, इतनी हमारी औकात नहीं है, इतनी हमारी हैसियत नहीं है, और इतनी कभी हैसियत बनानी भी नहीं है। समाज के लोग हमारे लिए भगवान हैं। एक चना बेचने वाला संतोष को उन्होंने संतोष ऋण यादव बनाया, और एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में उन्होंने इतना प्यार आशीर्वाद दिया, दिल से अपनाया मुझे, अपनी गोद में मुझे खिलाया। कहीं भी जाते हैं, किसी भी घर में जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारा ही आंगन है, हमारा घर है। इतना प्यार आशीर्वाद, इतना हक उन्होंने दिया, इतना अधिकार दिया, तो उनको हम आदेश नहीं कर सकते, आदेश नहीं दे सकते। हम उनसे आदेश प्राप्त करते हैं, और उनके इच्छा अनुसार, समाज की इच्छा अनुसार हम चलने का प्रयास करते हैं।